नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुलिश व्यू में। एंड फ्राइडे के सेशन के लिए एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का बहुत ही तगड़ा एनालिसिस होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी जियो पॉलिटिकल अपडेट्स भी हैं और उसकी वजह से क्या तबाही मच सकती है वो भी जानेंगे। 5 सुपर स्टॉक्स भी लेके आ गया हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टॉक्स बीच में आएंगे। और कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आधी से ज़्यादा जनता वीडियो देखती नहीं है, एवरेज वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सीखना किसी को नहीं है, सबको सिर्फ टिप्स चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात नहीं है दोस्तों, टिप्स के बेस पे आदमी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता। आपको एंड में लर्निंग करनी ही पड़ेगी, जो आप स्किप कर देते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मनी मेकर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी सामने। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर: वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर नॉट गिविंग बाय और सेल रिकमेंडेशंस, nothing is a financial advice. Please consult your financial advisor before taking any financial decision. थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। आ, ये आपने पहले ही देख लिया होगा दोस्तों, ये तो हमारे मेंबर्स के साथ शेयर किया गया था पहले भी, कल भी हम अपडेट कर चुके हैं। आपके सामने हैं। 3-3 दिन में स्टॉक्स 15-20% चल रहे हैं। और दोस्तों, जो परसों स्टॉक की शेयर किए गए थे, सारे स्टॉक उसमें से अब थे। इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी डाउन थे। हमारे चारों स्टॉक्स ग्रीन में काम कर रहे थे। और स्टॉक नंबर ए जो है वो तो 7% तक भी गया था। स्टॉक नंबर बी भी 3.5% तक गया था। स्टॉक सी और डी भी थोड़ा ऊपर गए थे, बिकॉज मार्केट में करेक्शन आ गया, तो ये स्टॉक्स पे भी करेक्शन आ गया। पर सारे स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए। दैट्स नॉट एन इशू। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा यार, तो जाके देख लो क्या किन स्टॉक्स का डिस्कशन किया गया था। बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं पहले स्टॉक पे। इस स्टॉक में बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इसी वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि न्यूज़ ही बहुत बड़ी है। पहले तो ये स्टॉक सपोर्ट ले ही रहा था। आप देख सकते हैं इस 50 डे का मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक स्टॉप सपोर्ट ले ही रहा था। ये छोटा सा इसने जोन भी बना रखा है, डिमांड जोन जिसको बोल सकते हैं आप। अब यहाँ से इसने कैंडल ने शूट किया है एग्जैक्टली 10 to 12% एक ही दिन में। और इसमें न्यूज़ ये है कि इनको ब्रॉडकास्ट राइट्स मिल गए हैं फीफा। जो दोस्तों वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जितने भी फीफा के समर्थक हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो यार बता दो। मेरे को तो फ्रांस अच्छी लगती है, लास्ट टाइम जो अर्जेंटीना से हार गए। बाकी आप अगर फीफा देखते हैं तो कौन सी टीम और कौन से क्लब को सपोर्ट करते हैं बता दीजिए। तो आ जाते हैं स्टॉक पे। इस स्टॉक को ये राइट्स मिले, विच इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। हज़ारों करोड़ों का का रेवेन्यू और एडवर्टीजमेंट जनरेट होंगी इस सबसे, विच इज़ पॉजिटिव इन फैक्ट। एंड नाउ दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड टू क्रॉस इट्स 200 डे मूविंग एवरेज इफ इट शूट्स अप। आप ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि मैंने बना रखी है। बुल्स वर्सेस बेयर्स में आज बुल्स की जीत हुई, ऑल्दो मार्जिनली हुई है, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर इंडिसेस डाउन थे। बट मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी थोड़ा ठीक थे मेरे ख्याल से। कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप तो ऑल टाइम अपने ऑल टाइम हाइस के थोड़ा ही नीचे काम कर रहा है, खास करके मिड कैप। तो ऑल इन ऑल ब्रॉडर मार्केट में उतना बेरिश ब्रेड्थ नहीं है जितना मेन इंडिसेस में है, जैसे आपका निफ्टी सेंसेक्स में। ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 10-10% डाउन चल रहे हैं मेरे ख्याल से। आपका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए आ जाते हैं सेकंड स्टॉक पे। चलिए आ जाते हैं सेकंड नेम पे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे रडार पे पहले भी रहा है। और अभी इस स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश तो की। हमारे जो लेवल था 270 का, वहाँ से ये स्टॉक अच्छा खासा 5-6% ऊपर गया, अभी 6% तक। वहाँ से अच्छी करेक्शन आई है और अब यहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस का जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे आके काम कर रहा है। आप एक इमेजनरी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो यहाँ से बनेगी। स्टॉक जब तक यहाँ पे टिका रहता है तो वापस ऊपर जाने के चांसेस बने रहेंगे। स्टॉक का नेम इज़ नाइका, FSN ई कॉमर्स। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सारे एक्यूरेट लेवल्स दे दिए जाते हैं दोस्तों, आपको तो पता ही है। डेली कोई ना कोई हमारा टारगेट, या आप देख सकते हैं मल्टीपल बार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को हिट करके जा रहा है। जो भी हम लाइव मार्केट में जो भी लेवल्स देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट करेक्ट जाते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे बहुत ही तगड़े टाइम पे हम ये एनालिसिस करें, बिकॉज ट्रम्प चाचा जो हैं उनका दिमाग फिर से फिर गया, उन्होंने ईरान पे फिर से हमला कर दिया। और ईरान भी अब रिटेलिएट कर रहा है। अब यार क्या करेगा ईरान भी ना, क्योंकि सारी दुनिया उस पर चढ़ाई कर रही है, और रिटेलिएट तो करेगा ही। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, वो हिसाब हो गया ईरान का अब। तो उस केस में गिफ्ट निफ्टी 2% डाउन है। बुरी खबर तो पहले यही है। सुबह तक तो 2% डाउन था फ्यूचर्स, अभी शायद थोड़ा सा 100 पॉइंट का रिकवरी आ गया। देखना पड़ेगा गैप डाउन कितना होता है तो।
अगर गैप डाउन होता है तो नीचे में ये लेवल्स आप देख सकते हैं 23,780 से। ये फ्यूचर्स के लेवल हैं, इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि 23,900 पे है निफ्टी और ये फ्यूचर्स है। तो आप उस स्पॉट को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने 220 पॉइंट नीचे का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाया है, तो आप उसी हिसाब से निफ्टी का स्पॉट भी बना सकते हैं, लाइक 23,700 या 680 पे आएगा वो। सिमिलरली उसके नीचे जो मैंने आपको एंड लेवल बोला हुआ है वो स्पॉट का लेवल है 23,516 का लेवल। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी तो और भी ख़राब लग रहा है, इनफैक्ट ऊपर से ज़्यादा करेक्ट हो गया, और एच बैंक और ये तो बहुत ही लगाड़, उसमें ख़राब न्यूज़ भी आई थी इनफैक्ट एच बैंक में। सो नाउ माई न्यू लेवल इज़ 54,230 ऑन दिस फ्यूचर्स चार्ट, एंड नीचे जो आपका लेवल था 53,247 का, अगर आपको याद हो तो डिसाइसिव अप ट्रेंड के लिए उसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती से बाई चांस ऊपर गैप अप हो जाता है तो पहला लेवल ये है। अगर यहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, जिसके बहुत कम चांस है, तो हम देखेंगे बाद में कहाँ तक हम जा सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि 24,350-400 के ऊपर गाड़ी आगे बढ़ेगी। शायद अगर गैप अप होता है तो इट विल बी सोल्ड इनटू। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी एक लेवल आप देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेके, क्योंकि यही लेवल से आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है जो आप देख चुके हैं। थर्ड थर्ड स्टॉक होने वाला है ये दोस्तों। ये भी स्टॉक हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर ये एक बेस था, एक ब्रेकआउट बोल सकते हैं, ब्रेकआउट ही बोलेंगे, फेकआउट तो नहीं है क्योंकि एक ही दिन में वो फेकआउट तो वापस आ ही जाता है। 2-4 दिन तक स्टॉक होल्ड करता रहा, वहाँ से 16% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। अब ये 50 डे मूविंग एवरेज पे वापस आ चुका है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी दिखाए 50 डे मूविंग एवरेज से, या 100 डे को भी टेस्ट करने के लिए शायद जा सकता है यहाँ से, बट ओवरऑल ये पॉजिटिव अप ट्रेंड में ही है। स्टॉक का नाम है जीई शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। और कितने लोग इसको ट्रैक करते हैं ज़रूर बताइएगा। बिटकॉइन में आ जाते हैं। ये देखिए बिटकॉइन की भी हालत ख़राब कर दी है ट्रम्प चाचा ने। 12.5-13% का करेक्शन हो चुका है 82,800 से। और अब ये अपने की इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप यहाँ से फिप ड्रॉ करेंगे 50%, आप देखते हैं एग्जैक्टली वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। 72,900 का लेवल जो है एग्जैक्टली वहाँ से अब सपोर्ट ले रहा है। बहुत ही क्रूशल लेवल है। यहाँ से अगर होल्ड करता है तो हम यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट कर सकते हैं 75-200 और इसके बीच में। और अगर नीचे जा रहा है तो ये एक ट्रेंड लाइन का है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले सकता है, विच इज़ एट 70,000 69,000 कहीं भी ले सकता है। यहाँ पे विक लगाने भी आ सकता है जो लोग की लेवरेज पोजीशन है उनको काट के। अभी तो बिटकॉइन में कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं है दोस्तों, बट पास्ट में हमने ये सब ट्रेड्स लिए हुए हैं, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। कुछ दिन पहले तक तो काफ़ी एक्टिव था मैं बिटकॉइन में। अभी भी जब मौका मिलेगा तो आई विल बी शेयरिंग माई ट्रेड्स इन द कम्युनिटी सेक्शन। क्रिप्टो की हमारी अलग कम्युनिटी है दोस्तों, ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आप कॉइन स्विच का लिंक दिया गया है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं फटाफट से। एंड मेक श्योर यू गिव मी योर क्रेडेंशियल्स सो दैट मैं आपका अकाउंट वेरीफाई कर पाऊँ कि आपने किस नाम और ईमेल से मुझे भेजा है। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कम्युनिटी में जुड़ने के बाद। ट्रम्प जी ने ये बोल दिया है कि भाई हम तो हमले करते रहेंगे, प्रेशर बनाते रहेंगे। तो हो सकता है दोस्तों कि ये मार्केट जो है अभी फिर से थोड़ी लैगार्ड हो जाए, फिर से थोड़ी ठंडी पड़ जाए थोड़ी देर और, जब तक ये वॉर चलती है। उस केस में दोस्तों अगर आपने अभी तक बुल ट्रैप लिस्ट डाउनलोड नहीं की है तो बड़ा कुछ मिस कर रहे हैं। 1250 से ज़्यादा लोगों ने ये PDF डाउनलोड कर लिया है। डिटेल चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। या फिर आप इंस्टाग्राम वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं ट्रैप, सीधा आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ट्रैप लिस्ट डाउनलोड करनी है। उसमें IT सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये इसमें टॉप लगने वाला है, या उसी दिन लग गया इनफैक्ट, उसके 1-2 दिन आगे पीछे। वहाँ से IT सेक्टर 15-20% तक गिर गया, और HCL टेक जैसा स्टॉक 25% गिर गया। तो जो 1250 लोगों ने डाउनलोड की थी उनको तो हो गया फ़ायदा, कुछ ने बाद में भी किया होगा, तो मे बी 800,000 को फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर अभी भी आप बाकी स्टॉक्स जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट थोड़ी ट्रैपी हो सकती है जैसा ट्रंप का हालात लग रहे हैं, जानना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। टॉप स्टॉक्स में नाम देख लेते हैं। BSC ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पूरी मार्केट में ख़त्म हो रखी है और इस स्टॉक में आग लग रही है लिटरली। मतलब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई ये अलग ही प्लानट पे चल रहा है स्टॉक। मतलब 1 महीने में 60% या 3 महीने में 70%, ऐसे ऐसे नंबर्स हैं इसके, इस स्टॉक के।
ATGL नया स्टॉक आ गया है, ये चलना शुरू कर दिया है। ATGL भी लैगार्ड था अदानी ग्रुप में से। अदानी ग्रुप तो चल रहा है बट ATGL इज लाइक एन आउट परफॉर्मर नाउ। टीवी प्लस मदरसन और स्नाइडर भी है। मदरसन तो इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था दोस्तों। EID पेरी, सेंट्रल, ज्योति, पाइन। आउट परफॉर्मेंस ATGL, JP पावर, HFCL अगेन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सम्मान कैपिटल और मिंडा में भी आ रही है आउट परफॉर्मेंस। अंडर परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, जी शिपिंग इसमें आ गया क्योंकि 16-17% गिर गया ना पिछले 5-6 सेशन में। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है। जुबलेंट जुबलेंट के तो शायद रिजल्ट उतने खास नहीं आए थे मे बी। पॉली एंड सेंट्रल बैंक, टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये आपके इंटरडे के गेनर लूजर होंगे। ये आप देख सकते हैं उनमें। चलिए लास्ट स्टॉक पे आ जाते हैं। ऑल दो सोना चांदी का दाम गिर रहा है वॉर के चल बावजूद भी। सोना फिर से इंटरनेशनल मार्केट में आई थिंक 2% डाउन हो गया। आज 4350 का सपोर्ट लगा के आया है। जितने भी लोग गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करते हैं, मुझे बताइए क्या भाव चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। बट फिर भी आप देख सकते हैं, ये जब मोदी जी ने बोला था कि भाई ये मत खरीदो, सोना मत खरीदो और बाहर विदेश मत जाओ, ये उस दिन का रिएक्शन है। स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा गया और नीचे, यहाँ से भी नीचे जा सकता था राइट। 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट करने जा सकता था पर नहीं है। अभी तक तो होल्ड करके रखा हुआ है। इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे नहीं जाएगा, बट अभी तक सुंदर तरीके से होल्ड किया हुआ है। 41 का लेवल है। स्टॉक का नाम है टाइटन, जिसने राकेश झुनझुनवाला जी को हज़ारों करोड़ों का प्रॉफिट दिलवाया है। नीचे मैक्सिमम भी जाता है तो प्रॉब्ली 39 एंड 39 का ये जो 200 मूविंग एवरेज है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। स्टॉक को रडार में रखिए। और वैसे भी मार्केट की अगर कंडीशन ख़राब होती है तो एक हैवी वेट स्टॉक जो ब्लू चिप काउंटर्स हैं वो थोड़ा कम ही गिरते हैं स्मॉल कैप मिड कैप के मुकाबले में। इसलिए भी मैंने स्टॉक को जगह दी है। लाइफ टाइम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, रोज़ उसमें लोग आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी दी जाती है। जैसे IT सेक्टर का जो टॉप था वो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसका रिवर्सल जो फाइंड किया था वो हमने इस लाइफ टाइम ग्रुप में किया था। अभी आप लास्ट वीक देख सकते हैं कि 7% घूमा था IT सेक्टर, तो वो हमने आइडेंटिफाई इस ग्रुप में किया था। इसके अलावा भी डेली इन्फॉर्मेशन आती है दोस्तों वहाँ पे। मैं कौन से स्कैनर देख रहा हूँ, कौन से स्कैनर में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कौन से स्कैनर में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाती है मार्केट टोटल ब्रेड्थ क्या है। लास्ट वीक ही मैंने शेयर किया था कि डिफेंस सेक्टर जो है दैट इज़ रियली आउट परफॉर्मिंग इन द लास्ट 5 years। इस तरह की जानकारी से आप एक बेटर मार्केट पार्टिसिपेंट बनते हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है कि भाई पैसा घूम कहाँ से रहा है। एट द एंड मार्केट इज़ लाइक जस्ट अ गेम ऑफ कि पैसा किधर से किधर घूम रहा है, वही आपको समझना है। 2-3 चीज़ें करनी है आपको। अकाउंट ओपन करना है, KYC करना है अपने अकाउंट का। इनफैक्ट आप लेमन या फायर्स कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद आपको सिर्फ एक्टिव रहना है कम्युनिटी में और आपको मारना है चिल, बाकी सब हमको ही करना है। सिर्फ स्टॉक अगेन दोस्तों मेंबर्स के साथ ही कुछ चीज़ें शेयर की जाती हैं। सारी चीज़ें ओपनली डिस्कशन नहीं कर सकते, तो डिस्क्रिप्शन में जिसको भी चाहिए वो ले सकता है फिफ्थ वाला स्टॉक। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। Do smash the like button and push the subscribe button. Thank you so much. Bye bye.